ये वीडियो स्पॉन्सर्ड, पेड नहीं है बिल्कुल भी। I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. तो बात करते हैं कि इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है कि सब लोगों को वेरीफाई कर रहा है या सब लोगों को वेरीफाई होने का मौका दे रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने एक शब्द सुना होगा एल्गोरिदम, बहुत बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत डीप में भी जानते होंगे, बट मोटी मोटी बात करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिदम बेसिकली आपको बार बार चेंज इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि नए यूजर्स जब आपके डेटाबेस पे आते हैं तो उनके हिसाब से वो भी वही चीज़ों को और फायदों को उठा पाएँ या उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बटन्स को, उन्हीं ऑप्शंस को यूज कर पाए जो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ब्रॉडकास्ट चैनल आ गया है इंस्टाग्राम पे, बट कुछ लोगों के पास नहीं आया ब्रॉडकास्ट लिस्ट या ब्रॉडकास्ट चैनल। उसके लिए इंस्टाग्राम को अपनी एल्गोरिदम बार बार अपडेट करनी पड़ती है और इसी के साथ साथ इसलिए भी अपडेट करनी पड़ती है ताकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इस एल्गोरिदम से क्या मतलब है, बाकी चीज़ों का मैं बताता हूँ। एल्गोरिदम को बार बार चेंज करना पड़ता है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे और वो यूज़ कर रहे हैं और उनका भी यूज़र एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा रहे जितना बाकी लोगों का है, तो आपको एल्गोरिदम को बार बार चेंज करना पड़ता है। अब आप कहोगे यार वेरिफिकेशन का इससे क्या ताल्लुक है, मैं बताता हूँ। वेरिफिकेशन का इससे ताल्लुक ये है कि भाई जो नए नए लोग आए हैं, जो अभी अभी उपाधि प्राप्त करे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो उनके नोटिफिकेबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, जिसके अंडर सारा इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई करता है या मना करता है, रिजेक्ट करता है। अब बहुत सारे लोग भाई आते जा रहे हैं, धरती की पॉपुलेशन बढ़ रही है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार जो मुझे पता है वो ये पता लगा है कि इंस्टाग्राम बहुत टाइम पहले से ही इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड करना चाह रहा था, जिसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे या चीज़ों को सबमिट करेंगे और वो अपने आप वेरीफाई हो जाएंगे और ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू जो भी इस क्राइटेरिया के अंडर फॉल करता होगा वो अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा। बट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग डीप फेक करके आपकी इमेजेस बना लेते हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें लोग डुप्लीकेसी कर लेते हैं या आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर लेते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर और सेफ्टी बरकरार रखने के लिए इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म को सबके लिए ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट है जिसकी वजह से सारा मसला हो रहा है वो कुछ और है। असल वजह क्या है और असल सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ऐसा कर रहा है। असल सीक्रेट जो है वो ये है कि इंस्टाग्राम कोविड के दौरान पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 2 बिलियन यूजर्स उसके पास ऑलरेडी हैं और कोविड के दौरान वो लोग भी उस पर आ गए जिन लोगों ने कभी इंस्टाग्राम नहीं देखा होगा, जस्ट फॉर फन या जैसा भी आप समझें कि बोर हो रहे थे लोग, तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि जो लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया अब वो वापस अपनी लाइफ में वापस जा चुके हैं और बहुत सारे लोग उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, किसी ऑफिस जाने वाले व्यक्ति के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो उसकी वजह से जैसे आपकी रीच कम हुई है अगर आप इंस्टाग्राम पे कभी हैं या थोड़ा डीपली जानते हैं, उस तरीके से इंस्टाग्राम की खुद की रीच भी एक रीच होती है जो कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। इंस्टाग्राम ने कुछ ही महीनों के दौरान, कुछ ही 1-2 साल के अंदर बहुत सारी कोशिशें करी अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल चेंज करने के लिए। जैसे कि उस पर रील्स आ गई, उस पर कुछ और ऐसी चीज़ें आ गई जिसको आप लगातार वॉच कर सकते हो। टिकटॉक जैसा बनाने की कोशिश करी, पेड करने की कोशिश करी, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी आ रही है। मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना रेवेन्यू मॉडल को बढ़ाना चाह रहे हैं या बूस्ट करना चाह रहे हैं और अपने एंगेजमेंट को भी बढ़ाना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को ऐसी एक चीज़ मुहैया करा दी जाए जिसकी वजह से वो इंस्टाग्राम को पे करें। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी आपके। तो इंस्टाग्राम ने ये देखा कि भाई सबसे ज़्यादा हमसे क्या चीज़ मांग रहे हैं। बहुत टाइम पहले जब फेसबुक पे पेज खोला था मैंने, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। उसमें मैं कोई भी मैसेज करता था तो सारे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाती थी। फेसबुक वालों को बहुत बार ये रिक्वेस्ट करा कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छा है, इसको रहने दो, कम से कम मेरे लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मेरे शोज़ के बारे में पता लग जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो हटा दिया उस टाइम पे। बाद में फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया और ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। और अब वही आलम आ गया जहाँ पर उन्हें पैसे चाहिए लोगों से। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि भाई किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सुपर लेवल पे डिमांड है और हर कोई वेरीफाई होना चाहता था। तो उन्होंने कहा चलो यार अगर ये खरीद ही रहे हैं
और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत धोखाधड़ी भी हो रही थी कि लोग पैसे लेके कहते थे कि हम वेरीफाई करा देंगे, ये करा देंगे। कुछ लोगों के हो जाते थे, कुछ लोगों के नहीं होते थे, और कुछ लोग भाग जाते थे उनके पैसे लेके। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पैसे लेके लोग भागे हुए हैं और लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए हैं अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए। अपनी स्टोरी बताऊंगा कि भाई अपन तो फ्री में वेरीफाई हुआ, ये आशिकी के टाइम पे, मतलब उससे भी पहले बेसिकली मेरे ख्याल से हो चुका था। बट मैंने वही उसके लिए वो दिए थे, आर्टिकल्स वगैरह दिए थे कि भाई यार मैं इन शोज पे आ चुका हूँ। अब वो आर्टिकल्स देने के बाद 6 महीने बाद मेरा पेज वेरीफाई हुआ, और 6 महीने के बाद पहले फेसबुक वेरीफाई हुआ। फेसबुक वेरीफाई होते ही 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम भी वेरीफाई हो गया था। तो ये था एक्चुअल प्रोसेस, जिसमें बहुत टाइम लगता है बिना पैसे दिए हुए, और दैट्स हाउ इट इज। और मैंने जाके सिर्फ फेसबुक पे वो फॉर्म भरा था, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक पे वो फॉर्म अवेलेबल था, शायद अभी भी वहीं पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है अब तो, लेकिन पहले फेसबुक पे ही वो फॉर्म होता था। मैंने वहां भरा और वैसे करके हुआ। अब आते हैं असल मुद्दे। बात यह कि भाई लोग मांग रहे थे बहुत सारा वेरिफिकेशन कि भाई हमें वेरीफाई करो, हमें वेरीफाई करो, और लोग उसके लिए खूब सारे पैसे देने को तैयार भी थे। सो उन्हें अपने आप को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना था और उनसे रेवेन्यू लेना था, और इतना अच्छा वो रेवेन्यू मॉडल पे नहीं कर रहे थे इस समय। इसलिए दे हैव टू एंड हैड टू कम टू सम कंक्लूजन वेयर दे कैन मेक मनी आउट ऑफ देयर यूजर्स। जैसे हमारी रीच होती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, उनकी भी रीच होती है लोगों तक की, और अब वो उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। सो दैट्स द होल प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। उसकी फोटो लगाऊंगा यहाँ पे, आप वो देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब वो टाइम आ गया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसपे आप हो सकते हैं। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म इस समय है स्नैपचैट। सबसे बढ़िया स्नैपचैट क्यों है? स्नैपचैट इसलिए सबसे बढ़िया क्योंकि ज़्यादा एल्गोरिथम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस सेम रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कहीं पे भी जाके खाओ ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, उस तरीके से स्नैपचैट को कोई भी यूज़ करेगा बिल्कुल सेम लगेगा। बार बार उसमें चीज़ें चेंज नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं। इसके भी पेड ऑप्शन है, बट इतना बुरा नहीं करते कि सीधे ही किसी को पैसे में अपना वेरिफिकेशन दे दें। बट क्योंकि शायद ट्विटर ने किया था, इसलिए शायद इंस्टाग्राम ने किया है, और अब शायद और प्लेटफॉर्म्स भी ये करेंगे। बट स्नैपचैट इज स्टिल बेटर देन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म राइट नाउ। और यहाँ पर आप अपने फॉलोअर्स के साथ क्लोजली जुड़ सकते हैं, और इट्स अबाउट इट। कोई भी आपसे बात कर सकता है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, चेकआउट करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा, एंड मेक श्योर कि अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि मुझे वो फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रैपर मैडी, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, स्नैपचैट पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर सारे प्लेटफॉर्म से फॉलो करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में आवाज़ आपको क्लियर ना आ रही हो या पंखे की आवाज़ आ रही हो, दैट्स बिकॉज कि एसी चल रहा है और दिल्ली में गर्मी बहुत है, और इस समय मैं जाम में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं लगातार। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा लव यू ऑल, एंड इंस्टाग्राम ने आप दे दिया है वेरिफिकेशन आप लोगों को, तो जाइए यूज़ कीजिए, ब्लू टिक लीजिए। दैट वाज माय व्यू व्हाई इंस्टाग्राम इज डूइंग इट। अगर कोई बात मेरी गलत हो तो मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, पीस आउट। और पीस आउट बोल चुका हूँ, उसके बाद भी ये बात बोलना चाहूँगा कि भाई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड पेड नहीं है बिल्कुल भी, तो कृपया करके इसे ऐसे मत लेना कि मैं स्नैपचैट को प्रमोट कर रहा हूँ या किसी प्लेटफॉर्म को डिफेम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी अपनी मार्केट रिसर्च है जो मैंने आपसे शेयर करी है, और आई होप इससे आपको फायदा पहुंचेगा। तो प्लीज एंजॉय कीजिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अच्छा लगा हो तो ठीक है, और बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। ऑलराइट, बाय, फाइनल पीस आउट। I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king.